ईयर 2020 आप कह सकते हो कि एक बदलाव का साल था। कोविड ने हमारे जीवन में काफी बदलाव लेकर आया। चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, हर जगह आपको ये चेंज देखने को मिलता है। और इसी साल एक और जो चीज हुई, एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन 2020 जो हुआ, इस साल आया। और इसमें क्या बात की गई कि किस तरह से एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए। तो यहाँ पर हमें एजुकेशन में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। 2020 से पहले तक ज़्यादातर जब हम क्लासेस की बात करें, पढ़ने पढ़ाने की बात करें, सब ऑफलाइन होता था। लेकिन 2020 के बाद सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। घर से बैठे बैठे पढ़ना है, घर से बैठे बैठे पढ़ाना है, घर से बैठे बैठे ही आपको एग्ज़ाम देना है। तो इसी ईयर जब एनईपी 2020 आया, तो इसमें बात की गई कि किस तरह से एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की किस तरह से एजुकेशन में इसको इंटीग्रेट किया जाए। तो एनईपी 2020 में आईसीटी के इंटीग्रेशन को लेकर क्या क्या बातें की गई, ये सारी बातें हैं इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और सबसे पहले जब हम एनईपी 2020 की बात करते हैं, तो इसको अनाउंस कब किया गया? 29 जुलाई 2020 को इसको अनाउंस किया गया। और दिस पॉलिसी proposes वेरियस रिफॉर्म्स इन स्कूल, हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन की। इस पॉलिसी में चाहे हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, तो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स की, काफ़ी सारे सुधारों की बात की गई। और इसका जो एक मेजर एरिया था, वो क्या था? टेक्नोलॉजी की, किस तरह से एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का समावेशन या एकीकरण किया जाए। The policy emphasizes extensive use of technology in teaching learning। कि इस पॉलिसी में क्या कहा गया कि टेक्नोलॉजी का टीचिंग लर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। तो उस यूज का फायदा क्या होगा? जो लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, उसको कम किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। कैसे खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है? तो देखिए, पहले ऐसा था कि जब आप चाहे गूगल पे सर्च करने बैठो, अगर पहले की बात करें, तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही कंटेंट मिलता था, सामान मिलता था, सामग्री जो भी कंटेंट है, लेकिन और सारी लैंग्वेजेस में आपको नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे जब इस पॉलिसी में बात की गई कि लैंग्वेज बैरियर को खत्म करना है, अगर लैंग्वेज बैरियर को खत्म नहीं किया जाएगा, तो भारत जो है एक मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है, इतनी सारी लैंग्वेजेस है, अलग अलग स्टेट की लैंग्वेजेस है। तो यहाँ तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम ही होगी जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे ही अगर अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, अगर हर किसी को तो इंग्लिश आती नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्टेट लैंग्वेज है, तो अगर सभी तक एजुकेशन को पहुंचना है, ठीक है, तो ऐसा कुछ व्यवस्था होना चाहिए ना कि सबको अपनी अपनी भाषा में जो कंटेंट है, जो वीडियो है, सारा अवेलेबल हो जाए। जब वो गूगल पे सर्च करने के लिए बैठे तो अपनी लैंग्वेज में सर्च कर सकते हैं, उनको कंटेंट मिल सकता है। तो लैंग्वेज की जो इस बैरियर को ख़त्म किया जाए। आज के डेट में आप देखते हैं, चाहे आप मोबाइल लें, चाहे कंप्यूटर लें, चाहे आप गूगल पे सर्च करें, आप काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शन आते हैं, आप अलग अलग लैंग्वेज में चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जो कंटेंट है, ठीक है, वो भी आपको अलग अलग जो लैंग्वेजेस में आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाता है। तो इस तरह से लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म किया जाए। इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। चाहे हम एजुकेशनल प्लानिंग की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, उसको भी बेहतर बनाना है। और स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी की, जो जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, जो डिसेबल स्टूडेंट हैं, तो टेक्नोलॉजी इस तरह से हो कि इसका जो है वो भी बच्चे इजीली यूज़ कर सकें, और वो भी बच्चे आराम से इसकी हेल्प से अपना जो लर्निंग है उसको कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें, और अपनी जो एजुकेशन है कंप्लीट कर सकें। तो उसमें जो भी उनको सपोर्ट है, चाहे हम टूल्स की बात करें, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो ये सारी इन बच्चों के लिए इस तरह की सुविधाओं की बात की गई, ताकि ये भी बच्चे बाकी सारे बच्चों के साथ साथ ये भी बच्चे आराम से अपनी एजुकेशन को बिना किसी रुकावट के पूरी कर सकें। फिर अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, तो देखिए, पहला, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन प्रोसेस की। टीचिंग लर्निंग और इवेल्युएशन को इम्प्रूव करना है, उसको और बेहतर बनाना है, ठीक है। आजकल हम देखते हैं, चाहे हम टीचिंग की बात करें, लर्निंग लर्निंग की बात करें,
स्टूडेंट के लिए। अब स्टूडेंट को सिर्फ टीचर के भरोसे या किसी लाइब्रेरी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। आप आराम से घर में बैठे बैठे, मोबाइल है, लैपटॉप है, आपको दुनिया भर के कंटेंट मिल जाएंगे। यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, गूगल पे आपको जिस टॉपिक के बारे में डालोगे उसके बारे में सारी चीज़ें आ जाएंगी, अलग अलग लैंग्वेजेस में आ जाएंगी। तो आपके लिए लर्निंग अच्छी हो गई है। टीचर्स के लिए हम देखते हैं, चाहे स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, ठीक है, चाहे अलग अलग हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो टीचर्स के लिए भी काफ़ी इजी हो गया है पढ़ाना, और स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इजी हो गया पढ़ना। और इवेल्यूएशन की बात करें तो आज देखिए जगह जगह जो बड़े बड़े एग्जाम हो रहे हैं, इवेल्यूएशन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है, तो किसी तरह का हेर फेर का कोई यहाँ पे संभावना नहीं है। एग्जाम होते ही 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट तुरंत भी आ जाता है। पहले लेट होता था, अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो चीज़ें जो है रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है, और यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। ठीक है, तो टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्यूएशन प्रोसेस एंड टू सपोर्ट टीचर प्रिपरेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, की शिक्षक की तैयारी, टीचर जो है, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी से फेमिलियर कराना, ठीक है, उनको ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करना, ताकि आज के हिसाब से जो स्किल टीचर को सीखनी चाहिए उनको सिखाया जा सके। तो इस तरह से टू सपोर्ट टीचर प्रिपरेशन है, उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करना। टू इनहेंस एजुकेशन, एजुकेशनल एक्सेस, की एजुकेशन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच बनाना। देखिए आजकल मोबाइल हर किसी के हाथों में होता है, चाहे कोई गांव में हो चाहे कोई शहर में हो। ठीक है, तो अगर इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाए, इस तरह से ऐप डेवलप किया जाए, ताकि आप घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही आप पढ़ सकते हैं। दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन लेकर आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे कोर्स करके डिग्री ले सकते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या कहा गया कि टू इनहेंस एजुकेशनल एक्सेस, की शैक्षिक जो पहुंच है सब तक बढ़ाना। टू स्ट्रीम एजुकेशनल प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, की शैक्षिक योजना प्रबंधन और प्रशासन को क्या करना, सुव्यवस्थित करना। टू ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर, इस पे हम बात कर चुके हैं। टू प्रोवाइड एक्सेस टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, की विकलांग जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उन तक भी पहुंच प्रदान करना। चाहे हम स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो उसमें भी जो इन बच्चों के लिए जो आवश्यक जो टूल्स होने चाहिए, ठीक है, वो भी मतलब हो, ताकि जब बच्चा स्कूल में जाए तो वो भी पढ़ सके, वो भी चीज़ें सीख सके, सिर्फ बैठा ना रहे। ठीक है, और चाहे हम मोबाइल की बात करें चाहे कंप्यूटर की बात करें, अगर काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल होगी तो ये बच्चे भी इसको आराम से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। टू प्रमोट रिसर्च इनटू न्यू टेक्नोलॉजी, चाहे हम आज के टाइम में न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें, एआई की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, स्मार्ट बोर्ड की बात करें, तो इन तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजी है इसमें जो रिसर्च है उसको और बढ़ावा देना। ठीक है, टू इवेल्युएट द रिलेवेंस ऑफ टेक्नोलॉजी बिफोर इट्स यूज एंड इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, की टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में इंटीग्रेट करने से पहले, ये नहीं कि कोई भी टेक्नोलॉजी है आप उसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने से पहले उसका इवेल्युएशन करना है कि क्या एजुकेशन के लिए वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको भी, जो भी टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको भी क्या करना है, उसको इवेल्युएट करना। तो ये तो इसके पर्पस थे। अब हम बात करते हैं वेस्ट टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, की शिक्षा में तकनीकी को अब एकीकृत करने के क्या तरीके हैं, इसको भी जान लेते हैं। कि शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या किया जाए, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत से शैक्षिक जो सॉफ्टवेयर हैं उसको डेवलप किया जाए, उन्हें उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, टीचिंग लर्निंग और इवेल्यूएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो टीचर्स के लिए भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएं, जिससे टीचर, जिसकी हेल्प से बच्चों को आराम से पढ़ा ले, बच्चों का आराम से इवेल्यूएशन कर सके, बच्चों को इजीली कंटेंट जो है अवेलेबल करवा सके। और स्टूडेंट के लिए भी होने चाहिए कि स्टूडेंट जो है आराम से कर सकें, कि जो भी उनको कंटेंट है, जो मटेरियल है, आराम से वो बच्चों को मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाए कि सॉफ्टवेयर टीचर्स के लिए भी डेवलप किए जाएं, स्टूडेंट के लिए भी डेवलप किए जाएं, और इवेल्युएशन जो प्रोसेस है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। तो टीचिंग लर्निंग और इवेल्युएशन है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको क्या बनाया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए, ताकि सबके लिए इजी रहे। इसके अलावा ऑल दी सॉफ्टवेयर, और जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाए ना, सिर्फ एक भाषा में नहीं किए जाएं। जो भी भारत की जो मेजर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो 22 लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको अप्रूवल मिली है, सभी भाषा में डेवलप होने चाहिए, ताकि जब हम बात करते हैं ना, दूर रहने वाले बच्चे भी, जो विलेजेस में रहने वाले बच्चे भी इसको एक्सेस कर सकें, तो एक्सेस कब कर सकेंगे, जब उनकी लैंग्वेज में उनको कंटेंट मिलेगा। दिस सॉफ्टवेयर विल बी अवेलेबल टू ऑल द स्टूडेंट
एंड यूजर्स लिविंग इवन इन रिमोट एरिया, की जो दूर के बच्चे भी हैं, ठीक है, उन तक भी ये आराम से एक्सेस, वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से डेवलप किए जाएं। इसके अलावा सभी राज्यों में तथा एनसीईआरटी की बात करें, सीआईटी की बात करें, सीबीएसई की बात करें या एनआईओएस की बात करें, या जो और भी इस तरह के जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, इन सभी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित शिक्षण एवं अधिगम संबंधी ई कंटेंट दीक्षा प्लेटफॉर्म पे अपलोड किए जाएं। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप जैसे आपके मूक कोर्स भी हैं, तो आप दीक्षा से या स्वयं से इन प्लेटफॉर्म से अपने कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है, चाहे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे एनसीईआरटी हो, सीआईटी हो, सीबीएसई हो, एनआईओएस हो, इस सारे के सारे जो कंटेंट है और सभी भाषाओं में एक क्या करें, एक प्लेटफॉर्म, दीक्षा प्लेटफॉर्म, जहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, वहां पर ये सारे के सारे जो कंटेंट है वहां पे अपलोड करें। ठीक है। और इसके अलावा क्या किया जा सकता है कि जो सीआईटी है, तो देखिए एनसीईआरटी में ही एक अलग इंस्टीट्यूशन है सीआईटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इसका काम क्या है, जो सीआईटी, इसका काम है कि पूरे भारत में अलग अलग स्टेट हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको टेक्निकल एडवाइस देना। ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूट है सीआईटी विल बी स्ट्रेंथेंड टू प्रमोट एंड डिसमिनेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेजर, की शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संबंधित उपायों के संवर्धन और प्रसार हेतु सीआईटी को और मजबूत बनाया जाए, ताकि ये और बेहतर तरीके से अपना काम कर सके। इसके अलावा विद्यालयों में शिक्षकों के लिए उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सुटेबल टूल्स विल बी मेड अवेलेबल टू टीचर्स इन स्कूल सो दैट टीचर कैन अप्रोप्रिएटली इनकॉर्पोरेट ई कंटेंट इन देयर टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस। कि देखिए, जब हम बात करें कि टीचर के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएं, स्टूडेंट के लिए किए जाएं, तो जब सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएं तो टीचर इसको यूज कैसे करेगा। ठीक है। जब हम टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में इंटीग्रेट करने के लिए बात करें, तो स्कूल में जब चाहे कंप्यूटर की बात करें, लैपटॉप की बात करें, टैब की बात करें, स्मार्ट बोर्ड की बात करें, ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, तभी तो टीचर इसको इजीली यूज कर सकेगा, अपनी टीचिंग में इसको इंटीग्रेट कर सकेगा, उसका यूज कर सकेगा। तो यहाँ पर है कि जो भी टूल्स हैं, ठीक है, जो भी आवश्यक उपकरण है, वो टीचर्स को भी अवेलेबल करवाए जाएं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म दीक्षा स्वयं की बात करें, यहाँ से आप मूक कोर्स भी कर रहे हैं, विल बी इंटीग्रेटेड अक्रॉस स्कूल एंड हायर एजुकेशन। की चाहे हम दीक्षा की बात करें, स्वयं की बात करें, संपूर्ण विद्यालय और जो हायर एजुकेशन है, स्कूल कॉलेज है, वहां पर इसको क्या किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए। और साथ ही साथ, ठीक है, इन पर जो भी, इन प्लेटफॉर्म पे जो भी अलग अलग कोर्स चल रहे हैं, उनमें आपको जो भी ऑनलाइन जो कंटेंट मिलता है या जो वीडियोस मिलते हैं, तो जो भी कोर्स कर रहे हैं उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि जो भी कोर्स है आप उसको रिव्यू दे सकें, आप उसको रेटिंग दे सकें। इससे क्या होगा, जो कंटेंट डेवलपर्स हैं ना, कैन क्रिएट क्वालिटी कंटेंट, की उन पर एक प्रेशर होगा कि अच्छे कंटेंट डालें। इसके अलावा हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, एक फोरम है। ठीक है। काम क्या है इसका, तो देखिए नाम से पता चला, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। तो जब हम टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन की बात करें तो इसी से रिलेटेड होगा, तो क्या होगा इसको भी देख लेते हैं। NETF will be created as an autonomous body। ठीक है, ऑटोनोमस है कि इस पे ये अपना काम अब खुद से कर सके। ठीक है। बॉडी टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग टीचिंग, इवेल्युएशन, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा इन बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन सेक्टर। की विद्यालय एवं उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में, चाहे हम टीचिंग की बात करें, हम इवेल्युएशन की बात करें, प्लानिंग की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए। तो चाहे हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, टीचिंग की बात करें, इवेल्युएशन की बात करें, ठीक है, तो उनको बेहतर बनाने के लिए हम NETF एक इस तरह का प्लेटफॉर्म होगा, इस तरह का मंच होगा, जहाँ पे सब जो एक्सपर्ट्स होंगे विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए, किस तरह से टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाया जाए, किस तरह से इवेल्युएशन को बेहतर बनाया जाए। ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म के तौर पर जहाँ पे सब अपनी अपनी बातें कर सकें, एक्सपर्ट इकट्ठा हों, और ताकि मतलब हमारी जो टीचिंग लर्निंग है उसको और बेहतर बनाया जा सके, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा सके। तो ऐसे में एक प्लेटफॉर्म के रूप पर, एक प्लेटफॉर्म के रूप में NETF को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए।
इसके अलावा जब हम नेशनल रिसर्च फोरम की बात करते हैं, एनआरएफ, ठीक है, नेशनल रिसर्च फोरम, द एनआरएफ अलोंग विथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन will promote application based research in the field of AI, artificial intelligence, for creation of online teaching material and courses। कि जब हम एनआरएफ की बात करते हैं तो एनआरएफ किसके साथ मिलकर काम करे, जो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इनके साथ मिलकर काम करे। चाहे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कॉलेजेस की हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो नेशनल रिसर्च फोरम इनके साथ मिलकर काम करे, ताकि प्रमोट एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च, की एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च कर सके इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड में रिसर्च कर सके। किस लिए कर सके? फॉर क्रिएशन ऑफ ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल एंड कोर्सेज, की ऑनलाइन टीचिंग चाहे मटेरियल की बात करें, कोर्सेज की बात करें, उसको क्रिएट करने के लिए एनआरएफ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिलकर साथ में काम कर सके। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने बात की कि एनईपी 2020 में किस तरह से आईसीटी को एजुकेशन में इंटीग्रेट करने की बात की गई, क्या क्या पॉइंट्स बताए गए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।